नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक तरफ प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है पहले शाही स्नान के साथ, यानी मकर संक्रांति के दिन से, और दूसरी तरफ मुस्लिमों के लिए भी बड़ी खुशखबरी मोदी सरकार लेकर आ गई है और हज यात्रियों को लेकर भारत और सऊदी अरब में बड़ा समझौता हुआ है, जिसके बाद अब ज्यादा संख्या में भारत से हज यात्री जा सकेंगे सऊदी अरब। दरअसल अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सऊदी अरब गए थे और इस दौरान बातचीत हुई और उसके बाद अब भारत सरकार ने बताया कि अब की हज यात्रियों की संख्या भारत से बढ़ गई है और यह समझौता सऊदी अरब से हो चुका है। भारत से बड़ी संख्या में लोग अब हज पर जा सकेंगे। इसी के मद्देनजर समझौता सऊदी अरब और भारत के बीच हुआ। भारत के तीर्थयात्रियों के लिए हज यात्रा की यात्रा अच्छी हो, इसी मकसद से हज 2025 नाम से एक द्विपक्षीय समझौता भारत सरकार और सऊदी अरब सरकार के बीच में हो चुका है। अल्पसंख्यक और संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और सऊदी हज और उमराह मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया के बीच समझौते पर साइन हुआ। यह समझौता सऊदी अरब के जेद्दा में हुआ और किरेन रिजिजू सऊदी अरब गए थे और वहां पर यह बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देशों के बीच में समझौते में क्या कुछ हुआ, यह भी थोड़ा समझ लीजिए। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हज 2025 की तैयारियों पर चर्चा की। भारत हज यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और संतोषजनक हज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई गई। अब 1,75,000 लोग हज करने जा सकेंगे 2025 में। सऊदी अरब ने 2025 के लिए भारत का हज कोटा 1,75,025 तय किया है, यानी भारत से इतनी बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब हज के लिए जा सकेंगे। सरकार इस साल की हज यात्रा के लिए और 10,000 कोटा बढ़ाने की मांग कर रही थी, मगर इस बार भी सऊदी ने कमोबेश पिछले साल जितना ही कोटा तय किया। भारत के 98 लोग पिछली बार हज यात्रा के दौरान उनकी जान चली गई थी, जिसके बाद तमाम विवाद भी हुए थे। पिछले साल भी सऊदी अरब 1,75,000 लोग हज के लिए गए थे और हज पर गए इनमें से 98 भारतीयों की मौत हो गई थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी थी। ये मौतें प्राकृतिक कारणों, पुरानी बीमारियों और बुढ़ापे की वजह से हुई थी और इस तरीके से थोड़ा विवाद उस वक्त उत्पन्न हुआ था और ऐसा लगा था कि सऊदी अरब आने वाले वक्त में भारत के हज यात्रियों की संख्या कम कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत ने 10,000 हज यात्रियों को बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि उतने तीर्थयात्री हज के लिए नहीं बढ़ाए गए हैं, लेकिन कमोबेश पहले से कहीं थोड़ा सा ज्यादा हज यात्री अब जा सकेंगे हज यात्रा करने के लिए। और यह पूरी जानकारी जब समझौता हो गया तो उसके बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मीट हिज एक्सेलेंसी शेख डॉक्टर मोहम्मद अल ऐसा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड लीग, रिकॉल्ड हिज फ्रूटफुल विजिट टू इंडिया एंड अप्रिशिएटेड हिज एफर्ट टू प्रमोट इन इंटरफेथ डायलॉग एंड पीस। और इस दौरान उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की। अब जब किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस ट्वीट पर कोट करते हुए रिप्लाई किया, आई वेलकम दिस एग्रीमेंट विच इज वंडरफुल न्यूज फॉर हाजी पिलग्रिम्स फ्रॉम इंडिया। आवर गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योरिंग इंप्रूव्ड पिलग्रिमेज एक्सपीरियंस फॉर डिवोटीज। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान आया ट्वीट के जरिए, यानी भारत सरकार हज यात्रियों को लेकर चिंतित है और इसीलिए मीटिंग हुई और इसमें समझौता हज 2025 का हो चुका है, जिसमें अब की पिछले से ज्यादा हज यात्री जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ भी हो रहा है। योगी सरकार ने वहां पर चाक चौबंद हर एक तरीके से कर रखी है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है मकर संक्रांति के शाही स्नान के साथ। तो दूसरी तरफ भारत सरकार ने हज यात्रियों के लिए भी खुशखबरी दे दी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।